इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में हमारे पास आज क्या खबरें हैं। व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में सबसे पहले जी आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान टीम की 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान हो चुका है। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के जो तमाम मैचेस हैं वो श्रीलंका में स्केड्यूल्ड हैं और फातिमा सना पहली मर्तबा वनडे वर्ल्ड कप में कप्तानी करेंगे। कल तक कुछ खबरें गर्दिश में थीं, यानी पीसीबी की जानिब से कुछ ऐसे फैसले जिनमें शान मसूद या मोहम्मद रिजवान को कप्तानी से हटा देने की बात हो रही थी, खिलाड़ियों को कैटेगरी से हटा देने की बात हो रही थी, तब्दीली की बात हो रही थी। पीसीबी की इन तमाम खबरों पर तरदीद, कहा कि कप्तानों की तब्दीली के मामले पर कोई गौर नहीं, किसी खिलाड़ी के कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में भी कोई रद्दोबदल नहीं होगा। वक्त कम, मुकाबला सख्त। ट्राई नेशन सीरीज के लिए पाकिस्तान की तैयारियां तेजी से जारी हैं इस वक्त और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के 29 अगस्त को पहला T20 खेला जाएगा। इसी के साथ अगर बात की जाए एशिया कप की, तो एशिया कप का सबसे बड़ा मैच यानी पाक भारत मैच, जिसके हवाले से वसीम अकरम का कहना है एशिया कप मैचेस में रिवायती हरीफ पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान फिजा गर्म होने का इम्कान है। खिलाड़ी और तमाशाई नज़्मो ज़ब्त कायम रखें और हद पार ना करें। बिल्कुल जी, व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में इतना ही और ना करेंगे बड़ा ज़रूरी है जो वसीम अकरम साहब ने कहा है, बिकॉज तौसीफ साहब स्टार्टिंग फ्रॉम यू, एक बड़ा इस वक्त जो है वैसे ही आर्क राइवल्स तो है ही, मगर उसके साथ साथ अब जो पास्ट में सिनेरियो रहा है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होगी इस जो मुकाबला होगा और उसमें मेरा ख्याल से, और जिस तरह ट्राई नेशन में यूएई बोर्ड ने इस बात का ख्याल रखा है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के फैंस को अलग अलग बिठाया जाए, वैसे शायद इंडिया पाकिस्तान के मुकाबले में भी अलग अलग बिठाने की बात होगी। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरा ख्याल है कि वसीम का स्टेटमेंट तो पॉजिटिव है, इसलिए कहूँगा कि हालात कुछ ऐसे हैं कि खैर अफ़गानिस्तान तो अभी इस वक्त आएंगे, पता नहीं वो किस नीयत से लोग आ रहे होंगे, पब्लिक आ रही होगी, जाहिर है मैच तो होगा, बहुत तगड़ा होगा और पहले जो कुछ हुआ है सब ने देखा है। हाँ, इंडिया का जहाँ तक ताल्लुक़ है, मैं नहीं समझता कि इंडिया में थोड़ा सा कुछ होता हुआ दिखाई देता है, यूँ कि ये प्लेयर अब समझ गए हैं और ऐसे नहीं करेंगे जैसे कि अभी हमने लेजेंड में हमने देखा जी। तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि अफगानिस्तान से जो मुकाबला है वो टफ होगा और ये बिल्कुल सही है कि मेरा ख्याल है, खैर अब ऐसी जगह पे हो रहा है वहाँ तो डिसिप्लिन वो लोग खुद ही करवा देते हैं। बिल्कुल सही, खिलाड़ियों को भी नज़्मो ज़ब्त रखना है और तमाशाइयों को भी। हाफिज़ साहब, पाक भारत मैच क्योंकि हिस्ट्री ऐसी रही है अभी रिसेंटली कि मुकाबला वाकई बहुत गर्म होने वाला है, क्या इम्कानात हैं, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये मुकाबला कम और एक मैदान में जंग ज़्यादा हो सकती है? नहीं, देखिए ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं और पाकिस्तान ने बड़े मुश्किल वक्त में दोनों ममालिक ने क्रिकेट खेली हुई है। ये तो हम किसी न्यूट्रल वेन्यू पर खेल रहे हैं। पाकिस्तान और भारत ने तो अपने अपने मुल्कों में भी बड़े दोनों ममालिक के दरमियान जब बड़ी सियासी फ़िज़ा कशीदा थी तो भी मैचेस खेले हुए हैं और दोनों मुल्कों के लिए क्रिकेट कोई नई चीज़ भी नहीं है। दोनों ममालिक के खिलाड़ी मुख्तलिफ़ वक्तों से मुख्तलिफ़ फॉर्मेट में अपने अपनी टीमों की नुमाइंदगी करते हुए आ रहे हैं। जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो आपके लिए हालात बहुत मुख्तलिफ होते हैं। तवज्जो सारी की सारी क्रिकेट पर रहनी चाहिए कि आप किस तरीके से बेहतर खेल पेश करते हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ इस चीज़ का है कि तमाशाइयों के नज़्मो ज़ब्त का, तो बुनियादी तौर पर ये उन तमाम ममालिक को सोचना है। ये भी कोई इतना खुशकुन मंज़र तो नहीं है ना कि अगर आपके दो मुल्कों के शायकीन हैं और वो अलग अलग स्टैंड्स में बैठें। बुनियादी तौर पर तो उनको इकट्ठे बैठना चाहिए क्योंकि खेल तो आपको करीब लाते हैं, दूर नहीं करते हैं और आपको मुत्तहिद होना चाहिए। ये उन तमाम ममालिक को जिनकी टीमें मुख्तलिफ़ बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में शिरकत करती हैं, ये उनकी बुनियादी ज़िम्मेदारी है कि वो अपने लोगों को इस लिहाज से उनकी तरबियत करें और शऊर उनको दें कि जब आप बैनुल-अक़वामी सतह पर जाएंगे तो आपको लोगों को बर्दाश्त करना है। ये कुर्सियाँ उठा के मारना, ये वहाँ पर आपको धक्कम पेल करना, वह खेल का मैदान है, उसको आपको खेल का मैदान ही रहने दें। इसलिए ये पाकिस्तान, भारत, अफ़गानिस्तान और दुनिया में जितने भी ममालिक हैं जहाँ जहाँ इस किस्म के मसाइल हैं, इनको ये देखना है कि कम से कम खेल के मैदान को वहाँ पर उस स्पिरिट के साथ जाएँ जो उसका तकाज़ा है। गर्मा गर्मी होती है, गर्म सर्द भी लोग होते हैं, आपके सख्त ख्यालात का भी तबादला होता है, लेकिन इसका कतन ये मतलब नहीं है कि आप एक दूसरे के ऊपर हमलावर हो जाएं। आप एक दूसरे की जो अपनी हदूद हैं
उससे तजावुज़ करें और आप लोगों पर हाथ उठाना शुरू कर दें, तो खेल इसका सबक नहीं देते हैं। तो इस टूर्नामेंट में ये तमाम ममालिक के जो लोग वहाँ पर आए होंगे उनको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि वो एक खेल है जिसको आप हाईएस्ट लेवल पर आपको लोग देख रहे होते हैं, उसकी स्पिरिट के मुताबिक आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल स्पिरिट के मुताबिक आगे बढ़ना चाहिए। तौसीफ साहब, मतलब अब ये बात करते करते ना मेरे जहन में एकदम से बात आई कि 1971 हालात वही थे, कशीदा थे, हालात अच्छे बिल्कुल भी नहीं थे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। वी वर एट वॉर, और उसके साथ साथ आई रिमेंबर वर्ल्ड 11 कि उसमें 7 प्लेयर्स खेल रहे थे, मतलब सुनील गावस्कर भी खेल रहे थे, तो जहीर अब्बास भी उसी टीम का हिस्सा थे। उस वक्त क्या इतना क्या सोशल मीडिया प्रेशर नहीं था, इस वजह से इतनी हाइप इस तरह नहीं क्रिएट होती थी और इस तरह प्लेयर्स साथ खेल सकते थे? अब के टाइम में जो है वो सोशल मीडिया का इटसेल्फ आवाम का इतना प्रेशर होता है इन प्लेयर्स पे कि हमें एक डिफरेंट सिनेरियो दिखता है, जैसे आपने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स की बात की। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। और ज़ाहिर है 87 का टूर और उसके बाद शारजा में बेतहाशा मैच इंडिया के ख़िलाफ़ हमने खेले। एक्चुअल पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट जो होता है ना, वो हम प्लेयर्स में कुछ भी नहीं होता। और वो टाइम के प्लेयर तो खैर डोमिनेट पाकिस्तान ही करता था, लड़ाई झगड़े में नहीं। वैसे ही क्योंकि जावेद मियांदाद जैसे प्लेयर अगर हों मौजूद तो फिर वहाँ पर ऐसे ही किसी का कुछ हो नहीं सकता। क्योंकि मुझे याद है 87 में वही सारा कुछ कर रहे थे, पूरी टीम खामोश थी और उसमें भी कई चीज़ें ऐसी हुई थी, लेकिन उसमें कोई नहीं, ऐसा कोई नहीं था। बहुत अच्छी तरह मिलते थे, सारा कुछ था। अब ज़रा कुछ ज़्यादा हाइप मिलती है। कुछ मीडिया की भी बात आपने ठीक की है, मीडिया कम था, ये अपनी जगह है, लेकिन अब मीडिया आ गया है तो वो मीडिया को भी कुछ ना कुछ मसाला चाहिए, तो कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि प्लेयरों में कोई ऐसी चीज़ नहीं है और अब भी नहीं होगी, ऐसा नहीं है कि अब भी है। लेकिन पब्लिक का जो इन्वॉल्वमेंट है, आवाम का जो इन्वॉल्वमेंट है हमारे यहाँ, वो ज़्यादा है। लेकिन जाहिर है उस वक्त तो हम डोमिनेट करते थे, सीधी नहीं। बट तौसीफ साहब, एक बड़े मजे की आपने कता कलामी की माजरत, एक मजे की बात आपने नोट की है कि मुझे पाकिस्तान से ये आवाज़ें नहीं सुनाई दे रही कि नहीं पाकिस्तान को नहीं खेलना चाहिए, पाकिस्तान क्यों इंडिया से खेल रहा है। एशिया कप की जो पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला है उसके लिए कहीं भी पाकिस्तान से ये आवाज़ नहीं आई दैट नहीं हमारी टीम को नहीं खेलना चाहिए। और वही हमें बिल्कुल ऑपोजिट दिखता है जब हम भारत की आवाम की बात करते हैं। तो अच्छा, एक चीज़ और भी इसमें ऐड करना चाहूँगी तौसीफ साहब, जहाँ पर क्रिकेट की बात है, हॉकी में भी हमने कहा कि हम नहीं जाएंगे और हमने नहीं उनके साथ खेलने के ऊपर कोई तवज्जो दी है। तो एक तरफ ये और दूसरी तरफ अगर क्रिकेट की बात की जाए तो हम आगे हैं। नहीं, बिल्कुल आपने ठीक ना, वक्त काफ़ी बदल गया है। और दूसरा बिल्कुल आपने ठीक कहा, हमने कभी भी इनकार नहीं किया, हम तो आगे बढ़ बढ़ के उनसे कहते थे। और खेल में वही पुरानी बात है और बात सही भी है, सब जो कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स के गेम में नहीं आना चाहिए। मगर देखिए इंडिया और पाकिस्तान खेले बगैर भी नहीं रह सकते। और देखिए हमने उन्हें बैकफुट पे लेके आए, कितने ही उन्होंने हमें हमारे अगेंस्ट किया, जो भी किया वो सबके सामने है, वो बैकफुट पे चले गए। लेकिन अब मजबूर होके आए हैं, और मजबूर इस सेंस में भी है, जाहिर है ब्रॉडकास्टर है और स्पॉन्सर्स हैं, उन्होंने बड़ा वो किया होगा कि भाई अगर ऐसा है तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो जाहिर है फिर, क्योंकि आईसीसी का किरदार तो मैंने देखा था पहले भी, सच कुछ भी नहीं था और अब भी बज़ाहिर कुछ नहीं है। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि ये मजबूरी में भी आए हैं। बट क्या करेंगे, क्या नहीं खेलें भाई? हमने तो पहले कहा, मैं तो बहुत कहता था यार वो अगर नहीं खेलना चाहते हमें खेलने दें, हम साथ खेलेंगे, हम आ रहे हैं। लेकिन उन्होंने इतना कुछ किया, उसके बाद तो मेरे भी मुंह से निकलना शुरू कि भाई इनसे मत खेलो। मगर ठीक है, देर आए दुरुस्त है।